डबरा देहात थाना इलाके के राजियावड़ गांव में खुद की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ खड़े कमलेश और सिया राम गुर्जर पुलिस की मिली भगत से राजीनामा के दबाव का शिकार हुए हैं। दरअसल पीड़ित परिवार की अपने ही समुदाय के परिवार से पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसमें परिवार को जान का खतरा होने से हाईकोर्ट के आदेश पर 1-4 की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सीबीआई कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है। इसी से बौखलाए दूसरे पक्ष ने पुलिस से सांठगांठ कर ली और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर पीड़ित परिवार के खिलाफ की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करा डाला। वहीं पुलसिया मिली भगत की कलाई उस वक्त खुल गई जब कथित घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज पीड़ितों के अपने ही घर पर होने का सबूत दे गया। इतना ही नहीं, सुरक्षा में लगे जवानों ने भी अपने बयानों से पुलिस की हकीकत उजागर कर दी। ये दिनांक 11/2/2024 को रात के 11:30 और 11:20 के समथिंग की घटना ये आरोपी जो लोग हैं, जो फरियादी है राजू गुर्जर, इन्होंने बताई है। उस समय उस दिनांक को मैं जो मेरे यहाँ 4-1 का सुरक्षा गार्ड जो लगा हुआ है और जो सुरक्षा गार्ड लगा हुआ है उसी में से एक कर्मचारी मेरी सुरक्षा हेतु मेरे साथ जाता है। पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश है और थाना प्रभारी डबरा देहात का। उसके बावजूद भी ये आरोपियों द्वारा राजू गुर्जर, रामनिवास गुर्जर, बादाम सिंह गुर्जर और मोहन सिंह गुर्जर, जो इस पूरे मामले की घटना इन्होंने रची है, जो इस मामले में गवाह हैं और फरियादी भी बने हैं, वे पूर्व से ही 302 मामले में और मेरे 307 वाले मामले में, तीनों मामले जो सीबीआई में चल रहे हैं उनमें भी आरोपी है। और थाना डबरा देहात में वर्तमान में 9/23 जो अपराध दर्ज है 307 का, उसमें भी ये लोग आरोपी है। और जो मोहन सिंह का लड़का है राघवेंद्र गुर्जर और रामनिवास गुर्जर का चाचा का लड़का राघवेंद्र गुर्जर, वो 1 साल से उस मामले में फरार है। फिर भी थाना डबरा देहात ने आरोपियों से सांठगांठ करके 302, 307 के मामलों में जो सीबीआई में चल रहे हैं और पूर्व से भी पुलिस ने ये पूरी रंजिश बनाते हुए दबाव डालने के उद्देश्य से ये झूठा मुकदमा दर्ज किया है। क्योंकि जिस समय ये घटना इन लोगों ने बताई है, जिस दिनांक को बताई गई है, उस समय मैं एवं मेरे पिताजी और मेरे घर के भाई जो हैं, सभी लोग गार्ड रूम के पास ही जो एक कमरा सा बना हुआ है छपड़ा, वहीं लेटे थे रोज की तरह, ना तो हम लोग कहीं गए। इस संबंध में गार्ड वालों ने भी बताया है, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी बताया है और वरिष्ठ अधिकारियों ने और थाना प्रभारी द्वारा यहाँ पे गार्ड होने के बावजूद भी, पूरी सुरक्षा होने के बावजूद भी इन्होंने ना तो यहाँ आने के बाद ये पूछा गार्ड वालों से कि ये कहाँ था कहाँ नहीं था। जब थाना प्रभारी मंडेलिया जी और एसआई योगेंद्र मावई जी जब यहाँ आए 12 बजे के समथिंग या 12:30 का जो भी टाइम था, वो समय ये आए तो मेरा गनमैन यहीं पे लगा था सुरक्षा गार्ड में। जब मुझे जगाया गया तो इन्होंने मुझे बुलाया और बुला के मुझे देख के ये बस इतना ही बोले कि हम तो खाली गार्ड चेक करने के लिए। वहीं इस मामले में कमलेश गुर्जर के गार्ड का कहना है कि सुरेश की सुरक्षा में वो 19 जनवरी से एसपी के आदेश के बाद से लगे हुए हैं, क्योंकि 2 परिवारों में आपसी रंजिश के मामले के चलते सुरक्षा में लगे जवानों को सख्त आदेश है कि वो साये की तरह से गुर्जर परिवार के साथ मुस्तैदी से तैनात रहे। ऐसे में जिस दिन कमलेश पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है, उस दिन वो घटना स्थल पर नहीं होकर अपने ही घर में था। कमलेश की सुरक्षा में हम पिछले 19 तारीख से लगे हैं, 19/1 से, और एसपी साहब का आदेश है कि कमलेश कहीं भी जाएंगे तो इनके साथ में एक जवान भेजेंगे और यहाँ 24 घंटा मतलब हमारा एक तंत्र रहेगा। कितने जवान यहाँ पर तैनात है और कब से है? 1-4 का गार्ड यहाँ तैनात है। जो 11 तारीख को कमलेश गुर्जर पर FIR दर्ज हुई 307 की, आप बता सकते हो उस समय कहाँ थे कमलेश गुर्जर? कमलेश गुर्जर बगल के कमरे में सो रहे थे उस समय। किस संतरी की ड्यूटी थी उस समय संतरी शुभम राठौर की थी। कहीं गए थे क्या उस समय? उस समय नहीं गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के आला अधिकारी मामले में अपने मातहत थाना प्रभारी को ही सही ठहरा रहे हैं। SDOP उमेश कुमार गर्ग ने दावा किया है कि कमलेश गुर्जर के परिवार की सुरक्षा में जुटे पुलिस गार्ड्स की मौजूदगी में कमलेश ने घटना को अंजाम दिया।
मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। अपराध पंजीबद्ध होने का जो फरियादी या पीड़ित थाने पर अगर रिपोर्ट करता है तो गंभीर प्रकरण की सूचना मिल रही है तो स्वाभाविक है कि थाने पर प्रॉपर कार्रवाई की जाती है और उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जिसके पेट में जो चोट लगी हुई है फायर आर्म्स की बताई गई है उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और प्रकरण अभी अनुसंधान में है। तो क्या मान सकते हैं जो पुलिस सुरक्षा में रह रहा है पुनः उसके जांच के प्रकरण दर्ज कर लेना चाहिए? पुलिस गार्ड या पुलिस बल की उपस्थिति में घटना दर्ज हुई है, इस संबंध में बारीकी से पूछताछ की जा रही है और अनुसंधान में जो साक्ष्य को संकलन किया जाएगा और उसके अनुसार जो कार्रवाई की जाएगी उसका पालन किया जाएगा। बहरहाल डबरा की देहात पुलिस ने जिस अंदाज में हाई कोर्ट के आदेश पर 1-4 के सरकारी सुरक्षा गार्ड्स की सुरक्षा पर ही सवाल उठा दिए हैं, उसने तो यही साबित किया है कि आला अफसर भी अपनी ही मातहत की गलती पर पर्दा डाल रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा जवानों के बयानों के साथ ही पीड़ित के घर पर लगे कैमरे के फुटेज भी पुलिस के झूठ की कहानी पर मोहर लगा रहे हैं। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि पुलिस जो भी करती है वो उसे सही साबित करने के लिए किसी भी हद से गुजरने में कोई गुरेज नहीं करती। एन भारत के लिए डबरा से सुनील राजावत की रिपोर्ट।